नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं आयशा आपके साथ हूँ। नीतीश सरकार अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले भी इस पे मांग उठी थी। चिराग पासवान ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब सरकार बन गई है तो इसकी तैयारी चल रही है। इस पर कुछ सवाल उठ रहे हैं जो हम बात करेंगे हमारे संपादक सरोज सर से, जो कि हमारे साथ अभी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल बन रहा है इस पे कि चुनाव से पहले इस पे ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा रहा है, इसकी तैयारी चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नीतीश कुमार का जो अपना फंक्शनिंग है, अभी तक बिहार में इस तरह का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना जी। लेकिन आपको ध्यान होगा ऐसा जी कि चुनाव से पहले दो नेताओं ने, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने कहा था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और इसी एजेंडे पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं। उन लोगों का कहना था कि लालू यादव जो बोल देते हैं वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बनाने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान एनडीए की तरफ कह रहे थे कि जो बिहारी फर्स्ट उनका जो मुद्दा है, इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कि नीतीश कुमार अपने स्टाइल से अपनी सरकार चलाते हैं और अभी तक जितना भी उनका कार्यकाल रहा उसमें कोई मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं। एक 7 निश्चय का प्रोग्राम, वो चुनाव से पहले सब बात कह देते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे, 7 निश्चय को लागू करेंगे, और इस बार जैसा आप भी जानती हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 का उन्होंने वादा किया कि 7 निश्चय पार्ट 2 हम करेंगे। चुनाव से पहले ये सब घोषणा हो गई, इसलिए उस समय किसी मांग पर कोई इंटरटेन नहीं किया गया और चुनाव में गए, सब लोग गए और एक नई सरकार अब बन गई। तो आपका सवाल था कि चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार इस तरह के फंक्शनिंग में कभी काम नहीं करते हैं कि एक कोई फोरम बना दे, वो घोषणा खुद करते हैं और सरकार उसको फॉलो करती है। तो 7 निश्चय के बहुत सारे काम जमीन पर उतरे। शराबबंदी आपके सामने है, शराबबंदी बिहार में लागू है। 7 निश्चय में बहुत सारे काम, सड़क का, अस्पताल का, शिक्षा का, बहुत सारा काम हुआ। तो अपने हिसाब से नीतीश कुमार अपना काम करते हैं, लेकिन इस बार की स्थितियां थोड़ी अलग हैं। जी सर, तो मैंने पहले भी पूछा था कि चिराग पासवान ने भी इस पर एक मुद्दा उठाया था कि ये प्रोग्राम बनना चाहिए, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो सर, क्या इस प्रोग्राम में चिराग पासवान का भी मुद्दा रखा जाएगा? नहीं, यही तो सवाल है कि जब नीतीश और चिराग पासवान के बीच इतनी दूरी है, इतनी तलखी है, इतना गुस्सा है, तो अब कहाँ सवाल उठता है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि 6 महीने तक हम कुछ अब नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे उस समय नीतीश के खिलाफ, 7 निश्चय के खिलाफ बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसकी हम जांच कराएंगे और तमाम तरह की बातें कही। लेकिन अब वो थोड़ा शांत हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो जानते हैं, यहाँ उनके मिजाज को जानते हैं, वो चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हैं, वो मन में बैठा के रखते हैं। इसलिए ये जो 7 निश्चय का ये कॉमन प्रोग्राम जो बन रहा है, ये सरकार का जो तैयारी जिसकी चल रही है, उसमें 4 दल ही जो एनडीए के पार्टनर हैं, मुकेश सहनी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, इन्हीं लोगों के इशू को उसमें रखा जा रहा है। चुनाव के दरमियान इन्होंने जो वादा किया था जनता के बीच, वही सिर्फ चीज़ों को इसमें शामिल किया जा रहा है। जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, हर घर को जो है जल देना है, हर खेत में पानी पहुंचाना है, गांव में जो है सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी। जिस तरह से पटना शहर में आप देखते हैं, अब बिहार के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रोग्राम नीतीश कुमार ने तय किया है। भाजपा ने जो मुद्दा उठाया था कि जो कोरोना की जो हम फ्री वैक्सीन देंगे लोगों को अगर हमारी सरकार बनती है, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। लेकिन अब जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है उसमें इसको शामिल किया जा रहा है। शिक्षा की बात है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाए, और जो मांझी जी का और सहनी जी का इशू जो था भूमि को लेके, मछुआरों को लेके, उनके मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो यही 4 दल का जो इशू था, कोर इशू, 7 निश्चय पार्ट 2 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें जो जो चीज़ें थी वो तो रहना ही रहना है। इसके अलावा जो भाजपा का जो एजेंडा था रोजगार का, 2 बातें भाजपा ने उठाई थी। रोजगार का जो 21 लाख रोजगार का और फ्री कोरोना वैक्सीन का। तो रोजगार के अवसर पैदा होगा, चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो या और दूसरे सेक्टर में, आईटी सेक्टर में बहाली होगी,
लोगों को आत्मनिर्भर किया जाएगा, लोगों को लोन दिया जाएगा कि आप अपना रोजगार करिए, मतलब उतने लोगों को रोजगार में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यही 4 दलों के जो एजेंडे में जो चुनावी वादे हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान का जो बिहारी फर्स्ट के जो इशू उन्होंने उठाए थे उसको इसमें कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट या उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो उनका एजेंडा इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं रखा जा रहा है। जी सर, तो सर जो ये प्रोग्राम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो सर इससे क्या फायदा होगी सरकार को? देखिए, कोई प्रोग्राम बनता है तो फायदा तो होता ही होता है ना। जैसे हमने पहले बताया आपको कि नीतीश कुमार इस तरह के प्रोग्राम में कोई रुचि नहीं रखते हैं, वो अपना एजेंडा सेट करते हैं चुनाव से पहले। इस बार भी उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 का अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि उसको हम लागू करेंगे। लेकिन देखिए, जो बाध्यता होती है, जनादेश की जो बाध्यता है, जितना बारीक जनादेश है उसमें दूसरे दलों की भी बात सुननी पड़ती है। तो जो भाजपा का जो था अपना फ्री कोरोना वैक्सीन और रोजगार के अवसर पैदा करना, या सहनी जी का जो इशू है, जीतन राम मांझी के वाला जो इशू है, तो इनको भी तवज्जो दी जा रही है ताकि सरकार ढंग से चले। देखिए, सरकार नीतीश कुमार को चलाना है, उनको पता है सरकार कैसे चलानी है। फोकस क्या है? 7 निश्चय पार्ट 2, उसी में सारी चीजें कवर हो जाती है। किसानों को भी, लड़कियों के भी, शिक्षा के भी, हेल्थ का भी, बहुत सारा, 7 में तो 7 सेक्टर में बहुत सारी चीजों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो सहयोगी दल है उनके भी जो चुनावी इशू थे उनको भी शामिल किया गया है ताकि उनकी भावनाओं का ख्याल रखा गया है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि नीतीश कुमार केवल अपने सिंगल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो उनको सम्मान दिया जा रहा है इस प्रोग्राम में, और काम जो होना है वो तो नीतीश कुमार का माइंडसेट है कि काम कैसे होना है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि सर ने बताया कि जनादेश का सम्मान करते हुए और सरकार स्मूथ चले इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, तो आगे देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार के द्वारा ये बनाया गया प्रोग्राम जनता को कितनी राहत देती है। कैमरामैन राहुल आज के साथ मैं आयशा, धन्यवाद।